सूखा पड़ने के कारण एक गांव पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उस गांव में एक भी इंसान जिंदा नहीं बचा। गांव को पानी देने वाला पुराना कुआं भी सूख चुका था। एक रात उस कुएं के अंदर से आवाज आने लगी। कुएं के अंदर एक चुड़ैल अपनी आखिरी सांस ले रही थी और उसने कुछ ही पल पहले अपने बच्चे को जन्म दिया था। वो बच्चा भूख से बहुत तेज तेज बुरी तरह से रो रहा था, पर उसकी माँ चुड़ैल उसे दूध नहीं पिला सकती थी क्योंकि चुड़ैल भूख के कारण मरने वाली थी। उसने अपने बच्चे को ऊपर उठाया और पूरा जोर लगाकर कुएं के बाहर फेंक दिया। वो बच्चा कुएं के बाहर जमीन पर गिरा, पर वो बच गया। चुड़ैल ने कहा, मैं अब जिंदा नहीं बचूंगी, लेकिन मुझे वचन दे कि तू मेरा बदला जरूर लेगा। भूखा शैतान बनकर सबको खा जाएगा। चुड़ैल की बात खत्म होते ही कुएं के पत्थर हिलने लगे और बच्चे का रोना और भी बढ़ गया। कुएं के सारे पत्थर एक एक कर अंदर चुड़ैल पर गिरने लगे। चुड़ैल की भयानक चीखें निकल रही थी। देखते ही देखते पूरा कुआं पत्थरों से ढक गया। चुड़ैल के मरने के बाद वो बच्चा रोते रोते वहां से गायब हो गया और फिर कभी नहीं दिखा। उस गांव से बहुत दूर दूसरे गांव में एक व्यक्ति की मौत हो गई और लोग उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे थे। सब विधियां पूरी हो चुकी थी और अब उसे अग्नि देने ही वाले थे। एक आदमी ने उसे अग्नि दी। आसपास बहुत लोगों की रोने की आवाज आ रही थी। अचानक चुड़ैल का शैतानी बच्चा रोता हुआ उड़ता हुआ आया और लाश के अंदर घुस गया। ये घटना इतनी तेज हुई कि किसी को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। पर थोड़ी देर बाद लकड़ियां जलने लगी, पर लाश पर कुछ असर नहीं हो रहा था। वहां के सारे लोग डरने लगे। सारी लकड़ियां जल जाने के बाद वो लाश अपने आप उठने लगी, पर उसके पैरों पर वो लगी हुई आग वैसे ही थी। लाश उठकर खड़ी हो गई और उस लाश ने शैतानी रूप ले लिया और उसे देखकर वहां के सारे लोग डरकर भागने लगे। वो लाश बोलने लगी, खाना चाहिए, खाना चाहिए। उस मरे हुए आदमी में चुड़ैल के बच्चे ने प्रवेश कर लिया था और अब वो भूखा शैतान बनकर अपनी मां का बदला लेने आया था। उस शैतान ने जली हुई लकड़ियां खा ली और अब वो किसी इंसान को खाने के लिए भागने लगा। उसने एक आदमी को पकड़कर उठाया और अपने पैरों में लगी आग से जलाने लगा। उसका शरीर पूरी तरह से जल जाने के बाद शैतान उसे खा गया। शैतान गांव पर किसी मुसीबत की तरह टूट पड़ा और उसने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे औरत हो, बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान, सबको जलाकर खाने लगा। चारों तरफ गांव वालों की चीखें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद पूरा गांव शांत हो गया क्योंकि सबको इस शैतान ने खा लिया था, पर वो अब भी भूखा था। वो अपने आसपास देखने लगा, जोर से चिल्लाने लगा। ऐसी भयानक आवाज सुनकर पेड़ के पीछे छुपा एक आदमी वहां से भागने लगा और तभी शैतान की नजर उस इंसान पर पड़ी। शैतान ने उस भागते हुए इंसान को देख लिया। वो इंसान और तेजी से भागने लगा, पर शैतान का मुकाबला नहीं कर पाया और वो पकड़ा गया। शैतान ने उस आदमी से कहा, तुम इस गांव में अकेले ही बचे हो या और भी कोई है? उस व्यक्ति ने कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे छोड़ दो। शैतान ने कहा, मेरी भूख अभी तक शांत नहीं हुई है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। उस व्यक्ति ने कहा, मुझे खाने के बाद तुम क्या खाओगे और किसे खाओगे? शैतान सोच में पड़ गया।
फिर अचानक उसे एक बात याद आई। शैतान ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो, मेरी भूख सिर्फ इंसानों की मोहताज नहीं, मैं जानवरों को भी खा सकता हूँ। व्यक्ति ने कहा, तो जाओ, जानवरों को खाओ और मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जैसे ही वो आदमी शैतान के पैर पकड़ने के लिए नीचे झुका, पैरों की आग ने उसे जलाना शुरू कर दिया और थोड़ी देर में वो पूरी तरह से जल गया। शैतान ने कहा, मूर्ख इंसान, खुद ही मेरी आग से जल गया। शैतान उस इंसान को भी खा गया, पर उसकी भूख अभी तक शांत नहीं हुई थी। वो कहने लगा, और खाना चाहिए, और खाना चाहिए। इंसानों को खाने के बाद वो शैतान अब खेतों की तरफ बढ़ा। उसने सारे खेतों में आग लगा दी, जिसमें बहुत से पेड़ और जानवर जल गए। वो उन सबको खा गया, पर फिर भी उसकी भूख शांत नहीं हो रही थी। ऐसा करते करते वो शैतान सारा गांव खा गया। जमीन पूरी तरह से जल चुकी थी। इतने में एक गाड़ी आकर उस शैतान के सामने रुक गई। उसमें से एक लड़का उतरा और भय की निगाहों से उस शैतान को देखने लगा। उस लड़के ने शैतान से कहा, आपको क्या हो गया है? मुझे तो आपके मरने की खबर दी गई थी, लेकिन आप तो। शैतान ने कहा, और खाना, मुझे और खाना चाहिए। शैतान की आवाज सुनकर लड़का बहुत भयभीत हो गया और पीछे जाने लगा। लड़के ने बोला, आपकी आवाज तो ऐसी नहीं थी और आपके पैर जल रहे हैं। शैतान ने कहा, मेरे पास आओ। लड़का भागने लगा, पर उस शैतान ने उसे पकड़ लिया और उसे आग से जलाने लगा। लड़के के चिल्लाने की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। शैतान उसे भी खा गया। लड़के को खाने के बाद उसकी नजर उसकी गाड़ी पर पड़ी। उसकी गाड़ी पर छलांग लगाई और गाड़ी को जलाने लगा। जैसे ही गाड़ी ने आग पकड़ी, थोड़ी ही देर में गाड़ी फट गई। गाड़ी के साथ साथ शैतान के शरीर के भी टुकड़े टुकड़े हो गए और वो बच्चा उस शरीर से बाहर आ गिरा। वो शैतानी बच्चा अभी भी भूख के मारे जोरों से रो रहा था और उसकी आवाज उस वीरान जगह पर गूंजने लगी। दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।